और जब तक आपको पता चलेगा ना कि मुझे ये बीमारी है यार, तब तक जो है ना बहुत समय जो है ना खराब हो चुका होता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि यार मुझे ये बीमारी है, और जब पता लगता है तो यार उस टाइम पे जो है ना उसका बहुत सारा जो है ना टाइम जो है ना वो वेस्ट हो चुका होता है। और उस बीमारी का नाम है दोस्तों ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो ना किसी भी इंसान को हो सकती है, और तकरीबन जो है ना हमारे इंडिया के अंदर जो है ना जो ज़्यादातर ये एज में जो पाई जाती है वो है 22 से लेकर के और 34 45 46 तक ज़्यादातर ये बीमारी पाई जाती है। कि वो जो है ना वो एज एक ऐसी एज होती है कि उस एज में जो है ना मतलब कहने का कि ये इस एज में जो है एकाग्रता पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हर इंसान उसमें एकाग्रता नहीं पा सकता। दोस्तों ओवर थिंकिंग की बीमारी एक ऐसी बीमारी है ना जो बहुत बड़ी बीमारी है, और जब तक आपको पता लगेगा ना कि मुझे जो है ना ओवर थिंकिंग की बीमारी है, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है ना बहुत सारा टाइम खराब हो चुका होता है। ओवर थिंकिंग है क्या? आप किताब लेके ना आप बैठ गए, किताब लेके पढ़ने के लिए बैठ गए, और आप जो है ना किताब पढ़ रहे हो, आप किताब तो पढ़ रहे हो, बट आपका जो मन है, आपका जो थिंक है, वो मन जो है ना वो कहीं और ही है, वो कहीं पास्ट में जा रहा है, वो पास्ट में कहीं घूम रहा है, वो पास्ट में ही घूम रहा है। मन जो है ना पास्ट में घूमता रहता है, वो पास्ट में चले जाता है। आप पास्ट में जा करके जो है ना पास्ट की बातों को सोचते रहते हैं, वो मन से नहीं निकलती। किताब में मन नहीं लग रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप बुक तो पढ़ रहे हो, लेकिन वो मन जो है आपका वो पास्ट में कहीं से कहीं घूम रहा है। आप बुक भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो मन जो है पास्ट में कहीं से कहीं घूम रहा है। और जो आप बुक पढ़ रहे हो उस टाइम पे क्या होता है कि मन आपका कहीं और होता है, और आप बुक पढ़ रहे होते हैं, बट वो जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती, पूरी पल्ले नहीं पड़ती। उसमें से जोर लगा के 10% पढ़ाई हमारे पल्ले पड़ती है, सिर्फ 10%, क्योंकि मन जो है ना 90% हमारा बाहर ही रहता है। 10% मन जो है ना वो कुछ देर के लिए वहाँ आता है, जितनी 10% जो है ना हमारे पल्ले पड़ती है, बाकी 90% हमारे पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग की एक ऐसी बीमारी होती है, वो पल्ले पड़ने ही नहीं देती। दोस्तों ये ओवर थिंकिंग है क्या? इससे हमें जो है ना इसको कैसे निकलना है ओवर थिंकिंग से, मैं आपको जो है ना बताने वाला हूँ, और वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और देखो जिस व्यक्ति को, जिसको भी ये ओवर थिंकिंग की बीमारी होगी ना, वो ये वीडियो जो है ना नहीं देखेगा, बट उसको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मन आपका लगेगा नहीं वीडियो देखने में। आप कहेंगे यार बेकार की बातें हो रही हैं, क्या बात सुन के क्या करना है यार इन बातों का। लेकिन दोस्तों जब ये आप वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ओवर थिंकिंग जो है ना वो बहुत ही गंदी बीमारी होती है, और उससे हमें कैसे निकलना होता है। इस वीडियो को जो है ना आप पूरा देखो। अगर आप पूरा देखोगे तो आप समझो कि मन लगा के, आपको ज़्यादा नहीं पल्ले पड़ेगा, तो आप 10% ही पल्ले पड़ जाएगा आपके। लेकिन ये वीडियो जो है ना पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद में जो है ना आपको तभी समझ आएगा कि ओवर थिंकिंग को जो है ना हम कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों जब हम जो है ना ध्यान पे बैठे होते हैं, कहीं जो है ना एक ध्यान लगा रहे होते हैं, और ध्यान लगाने में जो है ना हम बैठे हैं, हम ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने इष्ट देवता का हम ध्यान लगा रहे हैं, बट लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा है। मन जो है ना वो कहीं घूम रहा है, और फिर हम कहते हैं यार ध्यान ही नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है यार, हमारे साथ में ध्यान ही नहीं लग रहा है। तो ध्यान जो है ना, ध्यान लगाना, अपने मन को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका जो है ना मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में या 2 दिन में ये काम हो जाता है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर ले। इस मन को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है ना बहुत सारा टाइम अपने आप को देना होता है। और वो कैसे, हमें अपने आप को, मन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को कैसे टाइम देना होता है। जैसे दोस्तों हमारे शरीर और आत्मा के बीच का जो दूरी है वो मन है। हमारे शरीर और आत्मा के बीच की दूरी जो है ना वो मन है। और अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे ही मान लो आपको ओवर थिंकिंग आपके मन में चल रही है, तो ओवर थिंकिंग चल रही है और काम कर रहे हैं आप, लेकिन ओवर थिंकिंग चल रही है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को जो है ना अवॉइड करना सीखना चाहिए कि नहीं यार, मैंने जो ये जो विचार आ रहे हैं, जो पास्ट में, मैंने पास्ट में नहीं जीना, मैंने जो है ना फ्यूचर में जीना है। दोस्तों सिर्फ 5 तत्वों से जो है ना हमारा शरीर बना हुआ है। एक तो पहले नंबर पे है अग्नि। अग्नि का सीधा सीधा मतलब है सूर्य देव जी से, जिससे जो है ना हमें धूप मिलती है। उसके बाद में आती है पृथ्वी। पृथ्वी का सीधा सीधा मतलब है मिट्टी से, जिससे हमें जो है ना अन्न मिलता है। उसके बाद में आता है जल, पानी।
पानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में आती है हवा, जिसके बिना हम 1 सेकंड 2 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हवा के बिना। उसके बाद में ये जो वायुमंडल है, आकाश भी बोलते हैं इसको, शून्य भी कह सकते हैं हम। 5वां जो तत्व है वो वायुमंडल, आकाश, शून्य, तीनों चीज़ एक ही बात है। तो ये 5 तत्वों से जो है ना ये हमारा शरीर बना हुआ है। और इन 5 तत्वों में से जो है ना हमारे को जो है ना जब भी हम कहीं जब बैठते हैं अपने मन को या कंट्रोल करते हैं ना, लेकिन हम हवा पे कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जो है ना रेगुलरली हमारे शरीर में जो है ना खप जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो कब गई और कब वो जो है ना डिस्चार्ज हो गई, हमें पता नहीं लगता उन चीज़ों का। बट जो हवा जो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम जो है ना उस हवा पे अपनी जो है ना अगर हम ध्यान लगाएं, जब भी थोड़ा सा हम जो है ना ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं तो हमें थोड़ा गहरी से बैठ के थोड़ा गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस लेके हमें अपनी सांस पे जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपनी सांस पे ध्यान देंगे तो ओवर थिंकिंग मतलब कहने का मन थोड़ा सा कहीं बाहर है तो वो जो है ना आपका अपने अंदर अपने आप के पास आने का लिए जो है ना वो विवश हो जाता है। थोड़ा सा मन आपके पास में आता है जब आप गहरी सांस लेते हैं और सांस पे आप अपना ध्यान जो है ना आप अपनी सांस पे लगाते हैं। ये सोचते हैं कि यार अगर ये सांस जो हम ले रहे हैं, ये जो हवा है, ये हवा जो हम ले रहे हैं, अगर ये 2 सेकंड के लिए मुझे ना मिले तो क्या होगा? 2 सेकंड के लिए भी अगर मेरे को ना मिले तो क्या होगा यार? ये शरीर नथिंग मतलब खत्म हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या है यार? कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें दिमाग में लेना चाहिए कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं यार। पास्ट में जो जा रहे हैं हम, पास्ट में जमाने से हमारे को पास्ट में जाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला होता है। पास्ट से सिर्फ हमारे को शिक्षा मिलती है। पास्ट से जो है ना हमारे को सीखने को मिलता है कि मैंने जो पास्ट में गलतियां की हैं या तुमने जो भी पास्ट में गलतियां करता है ना, हमें पास्ट से सीखना चाहिए। हमारे को सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए होता है पास्ट, ना कि वो पास्ट में हम जा कर के उसी में ही बड़े रहें, उसी में चलते रहें। पास्ट में उसका मैं ये कर देता, उसके साथ ऐसा हो जाता, यार मैंने ये करना चाहिए था, नहीं उस टाइम पे जो है ना यार ये गलती हो गई है मेरे से, मैंने ये काम तो किया ही नहीं है यार। वो ऐसे कर रहा था तो मेरे को ऐसे करना चाहिए था, मैं ऐसे करता तो आज मेरी लाइफ ये होती यार, मैं ये कर लेता यार, ये होना चाहिए था। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये पास्ट है, हम अपने पास्ट में ही घूमते रहते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी जो है ना एक बार पूछते हैं कि पार्थ मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो मन जो है ना, मन को जीतना बहुत ही मतलब कठिन काम है। मन को जीतना जो है ना बहुत कठिन काम है। और जब मेरे जैसे इंसान को जो है ना, मेरे जैसा इंसान ही अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो जो आम इंसान है उनके लिए तो मन पे कंट्रोल करना बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम है। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मन पे कंट्रोल करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि मन जो है ना हमारा, मन जो है ना हमारी इंद्रियां जो हमारी होती हैं, इंद्रियां जो होती हैं, मन को हमने जो है ना इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है, बट इंद्रियां हमारी कंट्रोल में नहीं रहती हैं। मन भी इंद्रियों की तरह जो है ना घूमता रहता है, वो कहीं से कहीं चले जाता है। तो मन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चीज़ है। मन जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा भी चीज़ नहीं है कि इस पे हम जो है ना मतलब वो कहते हैं कि ये ऐसे भी नहीं है कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल इस पर कर सकते हैं। लेकिन इस पर कंट्रोल करने के लिए जो है ना हमें धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य रख करके हम जो है ना कंट्रोल को करत अभ्यास जड़ी मत हो तो सुजान के धीरे धीरे जो है ना हम जब अभ्यास करना शुरू करेंगे मन को कंट्रोल करने के लिए, धीरे धीरे हमें जो है ना अभ्यास करना शुरू करेंगे। तो ये मन एक ऐसी चीज़ है, इस पे जो कंट्रोल करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के हम अपने मन पे कंट्रोल या काबू नहीं पा सकते। हमारे को जो है ना अभ्यास करना पड़ेगा। या जब हम ध्यान करते हैं तो ये नहीं है कि हमारा दिमाग ध्यान कहीं और जा रहा है और हम कहें कि नहीं यार ध्यान तो कहीं और ही, दिमाग तो कहीं और ही रहता है, यार मज़ा नहीं आया ध्यान करने का, फायदा मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। ऐसी बातें नहीं सोचनी है। उस टाइम पे ये सोचना है, जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये सोचना होता है कि नहीं लगेगा, मेरा ध्यान यहाँ पे लगेगा और मुझे जो है ना अपने मन को कंट्रोल करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए।
मैं अपने मन को जो है ना कंट्रोल करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हम ये चीज़ें नहीं सोचेंगे तब तक जो है ना हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को कंट्रोल करना जो है ना एक बहुत बड़ी कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है मन को कंट्रोल करना। जब हम पुस्तक लेके बैठते हैं तो मन जो है ना कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मन जो है ना ये इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना हमारे को अभ्यास करना चाहिए। और इसको अभ्यास में जो है ना प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है कि वो मन को कंट्रोल करने के लिए जो है ना हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे अच्छी विधि बताई गई है। मन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन प्राणायाम सबसे अच्छी विधि बताई गई है। प्राणायाम हमारे को करना चाहिए। प्राणायाम से जो है ना हम अपने मन को कंट्रोल करने में जो है ना मतलब बहुत जल्दी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्राणायाम करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों ये जो ओवर थिंकिंग की जो बीमारी होती है ना, ये ओवर थिंकिंग की बीमारी और कुछ नहीं है, सिर्फ ये ओवर थिंकिंग की बीमारी है कि हम पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट में जाकर के पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा जो वर्तमान है, हमारा जो वर्तमान है हमें उसमें जीना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं। फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, उन पर सोचना चाहिए हमारे को। और नहीं है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज क्या करना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर जो है ना वो सही बन सके, वो सही जाए, हम जो है ना अपने फ्यूचर में कामयाब हों। तो उसके लिए हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा, मतलब वर्तमान में जिएंगे तभी हम जो है ना अपने फ्यूचर का जो है ना फ्यूचर बना सकते हैं। ऐसे हमारा फ्यूचर नहीं बनने वाला। हम जब तक अपने वर्तमान को जीना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम फ्यूचर की प्लानिंग करके कि हमें ये काम करना है, तो उसके लिए वर्तमान में हमें क्या काम करना है, पास्ट में नहीं जाना है। पास्ट से हमें शिक्षा लेनी है, पास्ट से हमें ये सीखना है कि पास्ट में हमारे से क्या गलतियाँ हुई हैं, मैंने कितना टाइम खराब किया है अपना, जो है ना जो बीत गया हो तो बीत गया, उसको छोड़ो, जो समय गया सो गया, लेकिन जो अभी समय है उसका कैसे उपयोग करें, आगे फ्यूचर के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए जो है ना मतलब ये चीज़ें अपने दिमाग में रखो, ये चीज़ें सोचो, ये थिंकिंग जो है ना अपनी ये थिंकिंग बनाओ कि मेरे को वर्तमान में क्या करना, मुझे आज जो है ना वो कैसे जीना है, मेरे को आज जीना है मेरे को। क्योंकि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर तो मैंने सोच लिया बट फ्यूचर जो है यहाँ नहीं है फ्यूचर के, क्योंकि आने वाला कल किसी ने देखा नहीं है, जो चले गया वो चले गया, आने वाला कल कभी किसी ने नहीं देखा, बट उस पर हम प्लानिंग करते हैं, उस पर हम जो है ना अपनी प्लानिंग करके अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को बनाते हैं। और फ्यूचर को बना करके हम वर्तमान में काम करते हैं, क्योंकि आज ही है, जो भी है आज ही है। आज हम रात को सो जाएंगे तो वो आने वाला कल जो है ना वो वर्तमान ही हो जाएगा। और हमें आज को जीना है, आज को कैसे जीना है, हमें आज को जीना सीखना चाहिए। आज के ऊपर जो है ना मतलब फ्यूचर में प्लानिंग करके आज पे काम करना शुरू करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, ये ऐसी चीज़ों से जो है ना मेडिटेशन करके हमारे को मन पे कंट्रोल करना चाहिए, तो हम ओवर थिंकिंग की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आपको जो है ना मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से जो है ना वीडियो अच्छा बने, बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।